हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारे पहले प्रश्न को। दोस्तों, पहले आप इस प्रश्न को स्वयं हल करके देखिए और उसके बाद वीडियो के माध्यम से आप इस सॉल्यूशन को भी देख सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न में 70। और दोस्तों, ये जो 70 और 80 के बीच में चिन्ह बना हुआ है, इस चिन्ह को कहते हैं हम अनुपात का चिन्ह। और दोस्तों, 80 के बाद यहाँ पर एक चिन्ह इस तरह से बना हुआ है। और दोस्तों, इस चिन्ह को कहते हैं समान अनुपात का चिन्ह। और यहाँ पर लिखा हुआ है 78 और फिर अनुपात का चिन्ह और फिर प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शनों में से कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, इस समान अनुपात चिन्ह का अर्थ यहाँ पर ये होता है कि जो संबंध इन दोनों संख्याओं में होगा, समान अनुपात से पहले लिखी हुई दोनों संख्याओं में जो संबंध है, वही संबंध समान अनुपात के बाद दी गई दोनों संख्याओं में होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे समान अनुपात का चिन्ह इसीलिए ही लगाया गया है कि पहले हम ये समझे कि यहाँ पर जो 70 और 80 लिखा हुआ है, इनमें क्या संबंध है, इन दोनों संख्याओं में आपस में क्या संबंध है। वही संबंध फिर हम यहाँ पर 78 और यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है उसको प्राप्त करने के लिए लगाएंगे। वही संबंध इन दोनों संख्याओं में भी लगेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि 70 और 80 में क्या संबंध है। तो क्या दोस्तों आप ये पता लगा पा रहे हो? दोस्तों, आपको ये सवाल पहले स्वयं हल करना है, उसके बाद ही वीडियो में सॉल्यूशन को देखना है। क्योंकि दोस्तों, जब आप डायरेक्ट वीडियो में से सॉल्यूशन देख लोगे तो फिर तो आप अपना दिमाग तो लगा ही नहीं पाओगे। तो दोस्तों, अगर आप अभ्यास कर रहे हो, अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, तो पहले आपको स्वयं सवाल को हल करना चाहिए। उसके बाद आप अपने पैटर्न से हल कीजिए। हमारे पैटर्न को देखिए कि हमने किस तरीके से इस सवाल को हल करा है। तो दोस्तों, हम तो यहाँ पर इस तरीके से ये सवाल हल करेंगे, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर 70 लिखा हुआ है और यहाँ पर 80। तो हम ये भी सोच सकते हैं कि 70 में 10 जोड़ा हुआ है और फिर 80 को प्राप्त किया गया है। क्या दोस्तों इतना आसान प्रश्न ये हो सकता है? क्या इतना आसान प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है दोस्तों? दोस्तों, पूछा भी जा सकता है और नहीं भी पूछा जा सकता है। दोस्तों, यहाँ 78 लिखा हुआ है, 78 में भी हम 10 जोड़ देते हैं, पर हमारा आंसर तो यहाँ पर 88 आता है। लेकिन दिए गए ऑप्शनों में कहीं भी हमें हमारा आंसर नज़र नहीं आता है। तो क्या दोस्तों हमने ये तरीका सही लगाया? जब भी तो दोस्तों आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने तरीके से भी सवाल को हल कीजिए। यहाँ पर तो हम केवल आपको आंसर ही बताएंगे कि किस तरीके से ये सवाल हल होना है। तो दोस्तों, जो हमने पहले तरीका लगाया है वो तो हमारा तरीका फेल हो गया है। अब हम दूसरे तरीके से सोचेंगे। तो दोस्तों, दूसरे तरीके से आप ऐसे सोच सकते हो कि 70 और 80 को अगर जोड़ा जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरीके से ही सोचना है। 70 और 80 को जब आप जोड़ोगे तो आपको प्राप्त हो रहा है 150। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर और कोई पैटर्न लग ही नहीं रहा है। आप अपना पैटर्न लगा सकते हो और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो अगर आप कोई दूसरे पैटर्न से इस सवाल को हल करते हो तो। दोस्तों, यहाँ पर हमने तो ये सोचा है कि 70 और 80 को जोड़ दिया जाए तो 150 आता है। और यहाँ पर 78 और यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हम ऐसी संख्या लिख दे जिससे 78 और यहाँ पर आने वाली संख्या और इन दोनों का हम योग करें तो हमें 150 प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, आप ये देख लीजिए, 78 तो यहाँ पर लिखा ही हुआ है, तो कितना कम हो रहा है यहाँ पर 150 प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों, 150 में से जब आप 78 को घटाते हो तो आपको प्राप्त होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है 72। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 72 लिख देते हो और फिर 78 और 72 का टोटल करते हो तो आपको 150 प्राप्त हो रहा है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है, जब हम इस तरीके से सवाल हल कर रहे हैं तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो ऑप्शन में मिल रहा है।
दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो 72 जो है ऑप्शन में दिया गया है, तो क्यों ना यही हमारा आंसर होगा। बिल्कुल दोस्तों, यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों आप अपने तरीके से भी हल कर सकते हो सकता है आपका इन दिए गए ऑप्शनों में से कोई और ऑप्शन का आंसर आ रहा हो, तो आप साथ में कमेंट बॉक्स में ये भी लिखें कि किस तरीके से आपने वो आंसर निकाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।